आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 9 वाक्यांश 38 से 43, 45 और 47 से 48 से लिया गया है। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरों के लिए, विशेष रूप से निर्दोष बच्चों के लिए पाप का कारण बन जाना महापाप है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु शिकायत करने वाले प्रेरितों को अर्थात योहन को अपना स्वभाव बदलने के लिए कहते हैं। योहन ने किसी को प्रभु यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा था, जो कि प्रभु के चुने हुए प्रेरितों में से नहीं थे। बाहरी व्यक्ति होने के कारण उन्होंने अबदूत निकालने वाले उस व्यक्ति को रोकने की चेष्टा की। प्रभु ने ऐसे लोगों को नहीं रोकने की शिक्षा दी और साथ यह भी कहा कि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वे हमारे साथ ही है। किसी के लिए पाप का कारण बनना या बुरा उदाहरण देना अपनी और दूसरों की आत्मा को नरक में ढकेलने के समान बन सकता है। विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए पाप का कारण बनने का तात्पर्य है नए क्रिस्त विश्वासियों के लिए पाप का कारण बनना। वे नन्हे इसलिए समझे जाते हैं कि उनका विश्वास नया है और बच्चों के विश्वास जैसे कमजोर है। उनको विश्वास में मजबूत होने के लिए समय और अच्छे उदाहरणों की आवश्यकता है। ऐसे समय उनको कोई बुरा उदाहरण देकर उनके विश्वास को कमजोर करता है, वह नरक के अग्नि में अपने को ढकेलता है। प्रिय विश्वासियों, मनुष्य के शरीर का जो अंग पाप का कारण बनता है उसे शरीर से निकालकर अलग करने के विषय में जब प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं, उसका अर्थ अन्यथा नहीं लेना चाहिए।
प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य है कि हमारी आत्मा अजर, अमर तथा अनमोल है। हमारे शरीर की वासनाओं को हमें दमन करना चाहिए, जैसे बुरी चीजों को, अर्थात जो हमें पाप का कारण बनाता है उसे आंख रहने के बावजूद नहीं देखना, बुरे शब्दों को बोलना, स्वस्थ कान रहते हुए भी नहीं सुनना तथा पाप करने के लिए निमंत्रण देने वाले स्थानों के निकट स्वस्थ पैर होते हुए भी नहीं जाना, अंत में बुरे विचार मन से निकाल फेंकना, बुराई नहीं करना। प्रिय विश्वासियों, इस प्रकार प्रभु की शिक्षा को समझने की हमें आवश्यकता है। प्रभु हमें अंधे, लंगड़े, लूले होकर इस दुनिया में जीने का निमंत्रण नहीं देते हैं, किंतु उनकी शिक्षा यह दावा करती है कि नरक में जाने से कहीं बेहतर है कि हम अपने उन शरीर के अंगों को खो दें जो हमारी आत्मा के विनाश का कारण बनता है। प्रिय विश्वासियों, यीशु कहते हैं कि पाप मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। मनुष्य को हर कीमत पर पाप से बचना चाहिए। क्या हम सच्चे क्रिस्ती और यीशु के अनुयायी के रूप में जीवन बिताने के लिए तत्पर हैं? आमीन। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। मेरे सांसों में तू है, मेरी धड़कनों में है, मेरे सांसों में तू है, मेरे धड़कनों में है। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्य करूँगा निश दिन, वीणा बजाकर प्रभु का धन्य करूँगा निश दिन। सारंगी पर उसका पूजन करूँगा नित दिन, सारंगी पर उसका पूजन करूँगा नित दिन। आओ सब मिल गीत गाए, प्रभु का गुण दिल से गाए। आओ सब मिल गीत गाए, प्रभु गुण दिल से गाए। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। मेरे सांसों में तू है, मेरे धड़कनों में है, मेरे सांसों में तू है, मेरे धड़कनों में है। तेरे द्वार पे आए, महिमा
बातें, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है।